Hello, class ninth. We'll be starting with the very first chapter of your economics book, The Story of Village Palampur. The purpose of the story is to actually explain the basic concepts regarding production of a particular village which is known as Palampur. So, and here it is that farming is the main activity in Palampur. उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती थी फार्मिंग के अलावा वो थी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं. एंड ये सब जो चीज़ें हैं ये लिमिटेड स्केल पर वहाँ पे कैरी होती हैं. ठीक है. These are actually dependent on some types of resources like natural resources, man-made items, human efforts, money, etc. इतने resources पर ये depend करती है. उसके अलावा हम और आगे पढ़ेंगे कि और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें हम लोगों को देखने को मिलती हैं. पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स. पालमपुर जो है वो बहुत अच्छे से अपने नेबरिंग विलेजेस से और टाउन से कनेक्टेड है. रायगंज इज़ अ बिग विलेज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर. पालमपुर से 3 किलोमीटर आगे रायगंज एक बड़ा विलेज है. एन ऑल वेदर रोड, एक हर टाइम एक ऑन रहने वाली एक रोड है, वो हर टाइम चलती रहती है. रोड जो है एवरी डे उस पर ट्रैफिक जो है वो बहुत एक्टिव रहता है उस रोड पर. एंड वो जो विलेज की जो ये रोड है ये एक छोटे विलेज से भी कनेक्ट करती है. रायगंज का तो है ही एक छोटा, एक बड़ा विलेज है वो. रायगंज जो है वो एक बड़ा विलेज है. उसके अलावा एक छोटा टाउन है जिसका नाम है शाहपुरा. बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट जो हैं वो यहाँ पर फंक्शंस किए जाते हैं, जैसे कि बुलक कार्ट्स है, टांगाज है, बोगी है जो कि वुडन से बनी हुई एक कार्ट होती है जो कि बफेलोज वगैरह हैं वो उसको आगे कैरी करती हैं, और लोडेड विद जैगरी यानी गुड़ वगैरह एंड अदर कमोडिटीज़. इसके अलावा और भी दूसरी कमोडिटीज़ होती हैं. मोटर व्हीकल्स जैसे मोटरसाइकिल है, जीप्स है, ट्रैक्टर है, ट्रक्स है, इस तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वहाँ पर किए जाते हैं. दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़. करीब 450 फैमिलीज़ हैं इस विलेज की जो कि सेवरल डिफरेंट कास्ट्स अलग अलग की हैं. द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द वैली. 80 अपर कास्ट फैमिली, जो 80 ऊंची कास्ट की जो फैमिलीज़ हैं वो एक तरह से इस विलेज के लैंड की जो मेजॉरिटी है उसे कवर करते हैं. देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज. कुछ घर जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, मेड ऑफ ब्रिक्स और सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हैं. और CS दलित्स, जो कि CS होते हैं, जो कि दलित होते हैं, कंप्राइजेज 1/3 ऑफ पॉपुलेशन. 1/3 पॉपुलेशन है इनकी CS की. एंड लिव्स इन विच इज सेट, जिनको हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, विलेज एंड मच स्मॉलर हाउस ऑफ विच आर ऑफ मड और स्ट्रॉ से बने हुए होते हैं. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कलेक्शन. कुछ हाउसेस के पास बिजली का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स उनके पास अवेलेबल है. फील्ड्स हैं उनके पास जो कि अलग अलग स्मॉल बिजनेस के लिए यूज़ की जाती है. पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स. पालमपुर के पास 2 प्राइमरी स्कूल है एंड 1 और एक हाई स्कूल है. देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जो कि नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है. द डिस्क्रिप्शन अबाउट शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड. ये इतना सब चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं ये हमको ये शो करता है कि जो पालमपुर है वो ऑलमोस्ट एक नॉर्मल डेवलप्ड जो है एक विलेज है, जिसमें कि रोड सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, इरिगेशन है, स्कूल और हेल्थ केयर है. द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज, ये एक्चुअली एक इमेजिनरी विलेज है जिस डज नॉट एग्जिस्ट. Will take us through the different types of production activities in village. In village across India, farming जो हमारे गांव है उनमें मोस्ट सबसे मेन एक्टिविटी यही की जाती है, और वो कौन सी की जाती है? दैट इज फार्मिंग, खेती. द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इसके अलावा जो हैं वो रेफर टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, जो कि छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग, दुकानदार वगैरह हैं, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं. वी शेल टेक अ लुक एट बोथ ऑफ दीज एक्टिविटीज़, और इन्हीं को हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. द एम ऑफ प्रोडक्शन. What is the aim of production? So, the aim of production is to produce. क्या एम ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? एम ऑफ प्रोडक्शन जो है वो
उसका जो पूरा एम होता है प्रोडक्शन का, वो प्रोडक्शन का एम यही होता है कि टू प्रोड्यूस गुड्स, चीज़ें, सामान बनाना, एंड सर्विसेज दैट वी वांट, जो हम चाहते हैं हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग। देर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 4 रिक्वायरमेंट्स है किसी भी प्रोडक्शन के, जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन किया जाता है उसके 4 रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है? लैंड यानी ज़मीन, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, उसके अलावा दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स हैं। और सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या होती है? लेबर, दैट इज पीपल हु विल डू वर्क, जो लोग काम करते हैं लेबर का, एज अ लेबर, वो रिक्वायरमेंट होती है। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, एक जो स्पेस है वो हाईली एजुकेटेड वर्कर्स को इंक्लूड करती है। और अदर एक्टिविटीज रिक्वायर्स वर्कर्स हु डू मैनुअल वर्क, जो कि मशीनरी का काम करते हैं। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। हर एक लेबर जो है वो प्रोडक्शन के हिसाब से अपने अपनी नेसेसिटीज़ का अपने अपने जो नेसेसरी स्टेप्स जो लेने होते हैं वो उस हिसाब से अपने वर्क को आगे करते हैं। द थर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो है फिजिकल कैपिटल, दैट इज वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। व्हाट आर द आइटम्स दैट आर अंडर फिजिकल कैपिटल? अब हम पढ़ेंगे कि फिजिकल कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, फिजिकल कैपिटल जो है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये एक तरह से एक वैरायटी है जो कि हम अपनी तरफ से प्रोडक्शन को और अच्छा करने के लिए, उसके अलग अलग स्टेजेस को पार करने के लिए हम अपनी तरफ से इनपुट्स डालते हैं, उसको बोला जाता है फिजिकल कैपिटल। जैसे फर्स्ट जो इसके अंडर जो आइटम्स आते हैं वो हैं टूल्स हैं, मशीन्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स। अब tools and machine range from simple tools such as farmer's plug to sophisticated machine such as generator, turbines, computer, etc. Tool machine buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. फिक्स्ड कैपिटल किसे कहते हैं? जिसमें टूल्स और मशीन्स जो है वो सिंपल टूल्स इंक्लूड करती है। सिंपल टूल्स यानी कि जो आम उसमें काम आने वाले हैं, जैसे कि नॉर्मल एक फार्मर की प्लग, ठीक है ना, वो एक सोफिस्टिकेटेड मशीन है, जनरेटर है, टर्बाइंस है, कंप्यूटर है ना, टूल है, मशीन्स हैं। इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें जो हैं बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली चीज़ें हैं, इसलिए इनको फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना। प्रोडक्शन अगर आप किसी चीज़ का कर रहे हो तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज्ड बाय वीवर। यार्न जो है वो एक वीवर के द्वारा यूज़ किया जाता है, तभी तो वो जो है उसको उससे एक प्रोडक्शन कर पाएगा, है ना। तो ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर। कुछ पैसा जो है वो हमेशा एक प्रोडक्शन के टाइम पे काम आने वाली चीज़ है। रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स करने के लिए, है ना, एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड्स आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। पैसा जो हाथ में है आपका उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। और जैसे टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स यूज़ होती हैं किसी भी प्रोडक्शन में, उसी तरह से ये जो वर्किंग कैपिटल है ये भी हम लोग एज अ सोर्स, एज अ प्रोडक्शन का सपोर्ट ये यूज़ किया जाता है। देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू यू। फोर्थ रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? यू नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज। हमको क्या चाहिए? हमको नॉलेज चाहिए, एंटरप्राइज चाहिए, टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। इन तीनों को साथ में रखने के लिए हमको नॉलेज चाहिए और एंटरप्राइज चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट टू आउटपुट एदर योर सेल्फ और टू सेल इट टू मार्केट। These days is called human. Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital. इस तरह की जो चीज़ें हैं ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, और इसी को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। As we read through the story of Palampur, we will learn about the first 3 factors ऑफ प्रोडक्शन। हमने 3 फैक्टर्स देखे। फार्मिंग इन पालमपुर। अब फार्मिंग पालमपुर में किस तरह की है वो हम आगे बढ़ेंगे। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग जो है हम लोगों ने पढ़ा कि मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है कहाँ की? पालमपुर की,
ठीक है। 75% जो लोग हैं वहाँ पे वो इसी फार्मिंग की के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड, अपना खाना पीना चलाने